हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक स्मार्ट आर्ट। ये हमें मिलेगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे अंडर इलस्ट्रेशन आपके पास ऑप्शन आएगी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली होता क्या है, आपका टूल टिप टेक्स्ट शो कर रहा है कि इट इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको विजुअलाइज तरीके से दिखा के रिप्रेजेंट करना। चार्ट बेसिकली हमने किया था, वो क्या था, वो डाटा को करता था, लेकिन ये क्या करेगा, टेक्स्ट को करेगा। टेक्स्ट जो हम लोग एंटर करेंगे। अब ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस के ऊपर कि हम लोग क्या चूज़ कर रहे हैं। अब इलस्ट्रेशन बेसिकली जो स्मार्ट आर्ट है वो क्या है, इट इज़ अ ग्राफिक दैट कैन बी क्रिएटेड एंड एडिड टू द डॉक्यूमेंट। अब ये जो ग्राफिक है किस तरह ग्राफिक्स है, ये मेन मैटर करता है। अब इट इज़ अ वे टू टर्न ऑर्डनरी टेक्स्ट इनटू अ समथिंग मोर विजुअली अपीलिंग। मीन्स सिंपल टेक्स्ट को वो एक विजुअलाइज तरीके में अप्लाई कर देगा। अब वो विजुअलाइज तरीके कौन कौन से होते हैं वो हमने देखने वाली चीज़ें हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि इट हेल्प्स टू ड्रॉ अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है, राइट करी है, उसको वो कन्वर्ट करेगा एक विजुअलाइज अटेंशन के रूप में, ताकि व्यूअर्स को अट्रैक्टिंग व्यू दिखे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या बन सकता है हम लोग, इसमें हम कर सकते हैं क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, डिसीजन ट्री, पिरामिड, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड मेरी मोर। अब चलते हैं, देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट में क्या रहता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट में एंड देन आफ्टर सेलेक्ट स्मार्ट आर्ट। जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, ये मेरे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें ये ऑल कैटेगरी करूँगा तो ये जो सारी लिस्ट में आ रही हैं, जैसे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स, ये सारी के सारी जो है ऑल में आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ लिस्ट में। अब मुझे डॉक्यूमेंट में एक लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ बैंक्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एट्सेट्रा। तो किसी भी चीज़ की आपको लिस्ट बनानी है तो ये सब फॉर्मेट जो आ रहे हैं लिस्ट के फॉर्मेट आ रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है ब्लॉक लिस्ट, ये आपका अल्टरनेटिंग हेक्सागन, ये आपका पिक्चर कैप्शन लिस्ट, ये आपका लिंक लाइन लिस्ट। मीन्स ये अलग अलग तरह के स्टाइल्स आ रहे हैं, ये आपको वन बाय वन चूज़ करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आपके लिस्ट के ही हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस की, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे प्रोसेस के ही हैं। फिर मैं बात करता हूँ साइकिल की, तो साइकिल का यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे ही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ लिस्ट की, लिस्ट पे जाना है मुझे। अब यहाँ से मैंने लिस्ट चूज़ की कुछ इस पैटर्न में कि मुझे को ऐसी लिस्ट चाहिए, ओके किया। अब टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, इट्स बेटर कि अब यहाँ पे क्लिक करें लेफ्ट एरो पे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके कर दूंगा डिलीट, ठीक है, सब डिलीट हो गया। मैंने यहाँ डाला फॉर एग्जांपल होम, फॉर एग्जांपल डाला मैंने फ्लैट, विला, बंगलो। ठीक है, ये लिस्ट बन गई। अब फ्लैट के अंदर मैं एंटर करता हूँ, टैब प्रेस किया, यहाँ टाइप किया मैंने 1 BHK, फिर टाइप किया 2 BHK, फिर टाइप किया 3 BHK, इसको क्लोज। अब देख पा रहे होंगे कि उस टेक्स्ट को इसने रिप्रेजेंट किया है एक विजुअलाइज फॉर्मेट के अंदर। अगर मुझे यही फॉर्मेट चाहिए होता तो मैं यूज़ करता पिक्चर्स को। ठीक है, अलग अलग बॉक्स बनाता, फिर कनेक्टर्स लेता, लाइन को अटैच करता, फिर कलर फिल करता। मीन्स इट्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। तो समय को बचाने के लिए आपको दिया गया है स्मार्ट आर्ट टूल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मुझे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, इन सभी को रिमूव किया मैंने, लिस्ट टाइप की मैंने एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन एंड ऑरेंज। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट आपकी ऑटोमेटिकली बन गई है। ठीक है, अब इस लिस्ट पे जब क्लिक करूँगा मैं तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स आएंगे। जब आप क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट टूल्स में तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास चेंज कलर। अब जो सा कलर थीम आपको चाहिए वो जैसे ही थीम चूज़ करेंगे उसका कलर चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये लिया मल्टी कलर के बाद फिर आपका आता है स्टाइल। ये नॉर्मल है, ये आपका आता है 3D कॉलम में। ठीक है, ये फिर आपका अलग अलग पैटर्न आएंगे। तो जैसा स्टाइल आपको चाहिए वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने चूज़ ये वाला किया।
ठीक है। अब मुझे लेआउट को चेंज करना है, मुझे लेआउट नहीं चाहिए वाली, मुझे काम लिस्ट में ही करना है बट किसी और स्टाइल के अंदर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि और स्टाइल लेता हूँ, तो देखिए उसी को उसने कन्वर्ट कर दिया अलग कैटेगरी के अंदर। ये पैटर्न लूँगा तो इस पैटर्न में आ जाएगा, ये पैटर्न लूँगा तो इस पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न लूँगा तो इस पैटर्न में आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, लिस्ट कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ आपसे कि मुझे चाहिए साइकिल। साइकिल अपने आप के अंदर क्या है, जो बताता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे। मीन्स किसी चीज़ को परफॉर्म करने का साइकिल क्या है, यहाँ प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब प्रोसेस यहाँ पे अलग है, साइकिल यहाँ पे अलग है। साइकिल क्या होगा कि जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके वहीं पे ख़त्म जब होगा उसी जगह पर, तो उसको हम साइकिल कहते हैं, ठीक है। मीन जैसे राउंड हमने स्टार्ट किया, राउंड हमने किया स्टार्ट ए से, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन चलते गए अप टू जेड तक। तो जेड के बाद फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, वो स्टार्ट ए से हो जाएगा। तो इट फॉर्म अ साइकिल। प्रोसेस क्या है, किसी चीज़ को करने की विधि, करने का प्रोसेस क्या है। तो पहले मैं साइकिल की बात करता हूँ। तो जैसे मैंने इंसर्ट पे किया, स्मार्ट आर्ट चूज़ किया और यहाँ से मैंने लिया साइकिल। अब देखिए साइकिल में अलग अलग पैटर्न आ रहे हैं, जैसा पैटर्न आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हो। लेकिन मैंने ये वाला पैटर्न लिया, ओके। अब साइकिल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया लाइक बर्थ हुआ, फिर हमारा क्या हुआ, चाइल्डहुड के बाद फिर हम लोग आए, एंटर किए टीनेज, फिर हम आए एडल्ट, फिर हम आए ओल्ड के बाद फिर जब हम एक और लेते हैं यहाँ पे, ओल्ड के बाद डेथ। जब डेथ होगी उसके बाद फिर दोबारा से अगेन रीबर्थ। ये चक्कर है ज़िंदगी का, ठीक है। पैदा हुए, बचपन आया, एडल्ट हुए, बूढ़े हुए, फिर मृत्यु हुई और फिर पैदा हुए। तो एक साइकिल है जो चलता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस की, कि अगर आपको प्रोसेस बनाना है किसी चीज़ का, चाहे वो कॉफ़ी का है, चाहे वो आपकी बीकॉम का है, या किसी चीज़ को बताना है कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो हम वहाँ पे प्रोसेस कैटेगरी लेंगे। तो मैं स्मार्ट आर्ट में गया, यहाँ पे प्रोसेस लिया। अब प्रोसेस पे मैंने चूज़ किया लाइक ये वाला पैटर्न, ठीक है, ओके। अब इसमें प्रोसेस क्या है, मैं यहाँ पे सारा इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले आप 10th करेंगे, 10th के बाद फिर आप +2 करेंगे, +2 के बाद फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप मास्टर्स करेंगे एंड फिर आप डॉक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हमारा प्रोसेस है कि अगर आपको डॉक्टरेट करनी है, मींस लेवल पे जाना है, आपको PhD लेवल पे, तो स्टार्ट करेंगे 10th से। 10th के बाद +2 स्ट्रीम चूज़ करेंगे, फिर देन यू हैव टू बी ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट, देन मास्टर्स एंड देन अप्लाई फॉर अ डॉक्टर। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको क्या है, आपको इस तरह से निकल के आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सारे पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप जाके इस लेवल तक पहुँचेंगे, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टाइल्स चेंज करने हैं, तो स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, कौन सा भी स्टाइल आपको चाहिए। ये स्टाइल लिया, देखिए ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ये स्टाइल लिया, ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे स्टाइल आपको चाहिए वैसे आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने चॉइस के हिसाब से। जैसे मैंने ये लिया तो देखिए इस तरह से आ रहा है। फिर स्टाइल्स जैसे आपको देने हैं वो आप चूज़ कर सकते हो, इस तरह से आ जाएंगे। कलर्स आपको देने हैं तो ये कलर्स आप कर सकते हो, ये कलर्स में हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा साइकिल हो गया। इसी तरह से फिर हम बात करते हैं आगे रिलेशनशिप की। रिलेशंस कैसे काम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन लिया, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कुछ रिलेशन को इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मिस्टर सुनील, ठीक है, मिस्टर सुनील। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मिस्टर सुनील के साथ यहाँ पे एंटर करता हूँ, मिस्टर मोहन, राइट। ये 2 पर्सन है, सपोज ये 2 ब्रदर हैं। अब ये 2 ब्रदर हैं, सुनील के यहाँ मैंने एंटर किया और यहाँ पे टैप प्रेस किया, ठीक है। इनके 2 बच्चे हैं, अशोक कुमार एंड मदन लाल, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एनीथिंग मार्क्ड अबव मार्क्ड विद द रेड टेक्स्ट विल नॉट अपीयर। जो ये टेक्स्ट रेड में आ रहा है ये अपीयर नहीं होगा। अब ये अपीयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट कौन सी ली थी, लिस्ट मैंने यहाँ पे ये ली थी रेडियल क्लस्टर के अंदर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे शो करना है प्रदीप और आगे उसके 2 बच्चों का नाम आ जाए, तो ये शो नहीं कर रहा, क्लियर बता रहा है कि जो रेड क्लस्टर है हमारा ये नहीं शो करेगा।
तो ये हमारी जो लेआउट है चूज़ हमने सही नहीं की, तो हमें इसको चेंज करना होगा। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए फिर मैं यहाँ से लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब जैसे मैंने ये लिया तो यहाँ पे मदन लाल एंड फिर जगदीश, ठीक है, ये इनके 3 हो गए। अब मैं बैक जाऊँगा, अब ये भी इसको नहीं लेगा क्योंकि ये जो चल रहा है ये चल रहा है ऊपर से नीचे की ओर शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मुझे जाना है नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर। तो ये लेआउट भी गलत है। फिर हम लेआउट और देखते हैं कोई। लेआउट में मैं कहाँ पे गया, मोर पे जाके यहाँ पे गया मैं, फिर रिलेशन में मैं यहाँ पे मैंने चूज़ गलत की है, मुझे हायरार्की करनी थी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेशन क्या है। मैं यहाँ से करता हूँ हायरार्की से लेता हूँ फिर ये, ठीक है, ओके करता हूँ। अब जो मैं करना चाह रहा था वो ये था कि मैंने यहाँ पे लिया मिस्टर सुनील, अब यहाँ पे लिया मिस्टर जगदीश। मिस्टर जगदीश की 2 लड़कियाँ हैं, एक ज्योति एक भावना, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर जो इनके फादर साहब हैं, वो इनके फादर साहब कौन है, मिस्टर मोहन रॉय, मिस्टर राजा राम मोहन रॉय। अब ये क्योंकि जो इसके अंडर आना चाहिए तो इनको सेलेक्ट किया मैंने सबको, और टैप प्रेस करके मैं अंडर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इट क्लियरली शोज रिलेशन हायरार्की कि राजा राम मोहन राय 2 बच्चे हैं, सुनील एंड जगदीश। सुनील के 3 बच्चे हैं, जगदीश के 2 लड़की हैं, ठीक है। इनकी लेआउट को अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ये पैटर्न लिया आपने, साथ में फ़ोटोज़ भी आ जाएंगी, डबल क्लिक करेंगे तो फोटोज़ लगा सकते हो साथ में आप, ठीक है। ये पैटर्न चाहिए, आप ये पैटर्न लगा लीजिए, साथ में इनका नाम भी लगा सकते हो इधर, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, ठीक है। जो भी आपको नाम डालें इस तरह से नाम डाल सकते हो, बट नाम तो ऑलरेडी आ ही रहा है, ठीक है। ये पैटर्न चाहिए, ये ले लीजिए, ये वाला पैटर्न चाहिए, ये ले लीजिए। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से लेआउट के ऊपर काम करना चाहते हैं, वैसे ही लेआउट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट आर्ट है। तो बेसिक जो स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया है वो यही है कि आपने सिंपल टेक्स्ट को विजुअलाइज तरीके में अपीयरेंस शो करनी है इन व्यूअर्स को, ठीक है, ताकि उनका जो अट्रैक्शन है तो वर्ड्स डॉक्यूमेंट काफ़ी हाई रहे, ठीक है, और अट्रैक्शन बनी रहे। सो बने रहिए मेरे साथ अगली क्लास में।